आज हर जगह बस एक ही बात चल रही है, सोना और चांदी। हर न्यूज़ चैनल, हर यूट्यूब वीडियो, हर रील में एक ही सवाल है, भैया ये सोना जो रॉकेट बन गया है, क्या ऐसे ही उड़ेगा या गिरेगा भी? और देखिए सवाल सही भी है, क्योंकि 2025 में गोल्ड ने जो कमाल दिखाया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक साल में 60% का उछाल, हर जगह बस सोना चांदी की चर्चाएं हो रही है। पर देखिए ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा ही कुछ एक बार पहले भी हुआ था और उस बार जो हुआ उसने लाखों लोगों को बर्बाद कर दिया था। 1980 में गोल्ड ने छुआ था ऑल टाइम हाई, जी हाँ, $850 प्रति आउंस, यानी कि आज के हिसाब से 1,20,000 प्रति 10 ग्राम। दुनिया पागल हो गई थी सोना खरीदने के पीछे। हर किसी को लग रहा था अब तो सोना बस ऊपर ही जाएगा, लेकिन किसी को ये नहीं पता था ये चमक बहुत जल्द ही राख में बदलने वाली है। देखिए 3 बड़े तूफान आ रहे थे जो पूरी दुनिया को हिलाने वाले थे। क्रूड ऑयल ब्लास्ट, अफगानिस्तान युद्ध और ईरान होस्टेज क्राइसिस, और तीनों ने मिलाकर सोने को पहले आसमान और फिर जमीन पर पटक दिया। देखिए पहला तूफान था तेल संकट, यानी कि ऑयल क्राइसिस। ईरान में तख्ता पलट हुआ, तेल उत्पादन रुक गया, तेल के दाम $3 से लेकर $34 तक पहुंच गए। अमेरिका में पेट्रोल पंप पर लाइनें लगने लगी, महंगाई आसमान छूने लगी और लोग भागे सेफ हेवन की तरफ, यानी कि सोने की ओर। दूसरा तूफान था सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान पर हमला। कोल्ड वॉर का डर था, वर्ल्ड वॉर 3 की भी आशंका थी। फिर क्या, हर कोई बोला सोना खरीदो। तीसरा तूफान था ईरान हेस्टेज क्राइसिस। 53 अमेरिकी कैदी, 444 दिन तक बंधक। दुनिया दहशत में थी, अखबारों में सुर्खियां थी, वॉर क्लाउड ओवर एशिया। लोगों को लगा दुनिया खत्म होने वाली है, और जब डर बढ़ता है तो गोल्ड की कीमत भी उछल ही जाती है। 1978 में सोना था $200, 1980 आते आते पहुंच गया $850। भारत में भी हाहाकार मचा हुआ था। दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर मुंबई के जवेरी बाजार में लाइनें लग गई। लोग अपनी लाइफ सेविंग निकाल कर सोना खरीदने लगे। हर न्यूज चैनल चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था गोल्ड जाएगा $2,000 तक। पर किसी को अंदाजा नहीं था अगला मोड़ क्या होगा। अमेरिका की इकोनॉमी अंदर से चल रही थी, इन्फ्लेशन 13.5% तक पहुंच गया था। फेडरल रिजर्व ने सोचा अब कुछ बड़ा करना होगा, और तभी एंट्री होती है एक नाम की, पॉल वॉलकर, फेड चेयरमैन, जिन्हें आज भी कहते हैं इन्फ्लेशन के हत्यारे। शनिवार की रात अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। लोग समझ गए कुछ बड़ा होने वाला है। फेड ने कहा हम महंगाई रोकेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और अगले ही दिन ब्याज दरें बढ़कर 11% से अधिक 20% तक चली गई। अब सोचो जब बैंक 20% ब्याज देने लगे तो कौन सोना खरीदेगा। लोग बोले भैया गोल्ड नहीं, एफडी खोलो। बस वहीं से शुरू हो गया गोल्ड क्रैश। 1980 के अंत तक सोना $600 के नीचे आ गया। मार्केट में तबाही मच गई, डीलर दिवालिया निकल आई और इन्वेस्टर बर्बाद हो गए। जिन्होंने आखिरी वक्त में गोल्ड खरीदा था सबके सब डूब गए। और फिर आया वो दौर, 20 साल का गोल्ड बियर मार्केट। सोना $850 से गिरकर $271 पर आ गया, यानी 88% का क्रैश। अब सवाल उठता है क्या 2025 वही गलती दोहराने वाला है? फिर वही हालात बनेंगे? जियोपॉलिटिकल टेंशन, महंगाई और गोल्ड गोल्ड गोल्ड, हर तरफ गोल्ड। हर यूट्यूबर, हर चैनल गोल्ड की तारीफ कर रहा है। लोग फिर से अपनी सेविंग तोड़कर गोल्ड में लगा रहे हैं। पर याद रखो भैया, जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है, और मार्केट टाइमिंग किसी के बस की बात नहीं है। 1980 की कहानी सिखाती है सारा पैसा एक जगह मत लगाओ। हर चमक सोना नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, इतिहास खुद को दोहराता नहीं लेकिन राइम जरूर करता है। तो अब सवाल तुमसे, क्या आज का गोल्ड रैली 1980 की कहानी दोहरा रही है? क्या आने वाले महीने में फिर एक बार गोल्ड क्रैश देखने को मिलेगा, या इस बार इतिहास खुद को मात देगा? कमेंट में बताओ, क्या 2025 का सोना 2080 वाली राख बन सकती है? क्योंकि अगली बार कहानी होगी सिल्वर की असली उड़ान, और वहां भी सस्पेंस बाकी है। आप क्या सोचते हैं, बताइएगा इसका जवाब जरूर।